कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद वंद्य वृंदावन चंद्र पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले प्रवचन में मैंने आपको बताया कि वेद कहता है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। योग शिखोपनिषद में कहा गया, पहले अध्याय का 37वां मंत्र, बिना कारण के कार्य नहीं होता। सारे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सदा करता रहता है। क्यों करता है, किस उद्देश्य से करता है? कुछ चाहता है, उसी लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु कर्म करता है। और कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत में भी ये श्लोक है, 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। अर्थात कोई जीव एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और यह भी मैंने आपको बताया कि ब्रह्म जीव माया ये तीनों सनातन तत्व हैं। आज है, इनका प्रारंभ नहीं हुआ। तो इसका भावार्थ ये कि सदा से प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण किसी उद्देश्य के लिए कर्म करता चला आ रहा है। वो उद्देश्य क्या है वो भी बताया गया कि आनंद, सुख, शांति, अनेक नाम है उसके।
किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका, क्योंकि आनंद अनंत मात्रा का होता है और सदा के लिए मिल जाता है। ऐसा आनंद कहाँ है, ये भी आपको बताया गया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद मात्र विकल्प विद्ध वर्चा। भागवत तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक। वो आनंद रूप है भगवान, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तयः। भागवत आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3री बल्ली का 6वां अनुवाद। उस आनंद स्वरूप भगवान के हम अंश हैं और प्रत्येक अंश अपने अंशी को ही चाहता है। इसलिए हम भी भगवान संबंधी अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद को चाहते हैं और उसी के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं और करना पड़ेगा जब तक वो परमानंद न मिल जाएगा। आगे आपको बताया गया कि यह जीव का स्वरूप है अणु और हृदय में रहता है और सारे शरीर में अपनी चेतना फैलाए रहता है। आलोमभ्य आनखेभ्य, छांदोग्योपनिषद। हृदय में रहकर एष आत्मा है, हृदय हृदय में है, हृदय ही एव आत्मा, सदा एष आत्मा हृदय। वेद मंत्र कह रहे हैं, अभ्युपगमात हृदय ही वेदांत कह रहा है। और भगवान भी उसी हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, गीता 15:15। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में रहता है भगवान। 18:61। और यह जीव सदा एक सा रहता है, घटता बढ़ता नहीं और इसका नाश भी नहीं होता। और ये जीव सर्वव्यापक भी नहीं होता और शरीर के परिमाण का भी नहीं होता, सूक्ष्म होता है, सदा एक सा रहता है। मृत्यु के बाद इसका उत्क्रमण होता है, गति होती है, आगति होती है। कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्म लेता है। ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते, नृसिंहतापनीयोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा कि माया से उत्तीर्ण होने के बाद ही जीव
श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए अवतार लेकर आते हैं, वो भगवान नहीं बन जाते। जीवात्मा और परमात्मा का भेद भी डिटेल में बताया गया। और सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि ये जीवात्मा परमात्मा के बराबर न था, न है, न होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब तो बराबर हो जाता है भगवान के। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम ही होई जाई, तस्मै तज्जने भेदा भावात। नारद भक्त सूत्र 41। भक्त भगवान में भेद नहीं रह जाता। भेद नहीं रह जाता का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन जाता है। भगवान की सब चीजें उसको मिल जाती हैं, केवल एक चीज नहीं मिलती। इसके लिए भी वेदांत में एक सूत्र बना दिया, जगत व्यापार वर्जम। संसार का बनाना, संसार में प्रविष्ट होकर प्रत्येक जीव के हृदय में बैठना, उसके अनंत जन्मों के कर्मों का फल देना, उसकी इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देना, ये सारा काम भगवान करता है, कोई महापुरुष नहीं करता। 4-4-17 वेदांत। फिर एक और वेदांत सूत्र बना दिया, भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4-21। ब्रह्मानंद जो भगवान के पास है वो महापुरुष को मिल जाएगा, भगवान का ज्ञान भी मिल जाएगा, माया भी उससे करोड़ों कोस दूर रहेगी, पाप पुण्य भी उसको नहीं छू सकता। लेकिन सृष्टि आदि करने का काम भगवान ही करते हैं। इसलिए वेदों ने कहा सकारणम करणाधिपा धीपा। वो भगवान जीव और माया दोनों पर शासन करता है, शासक है। ये स्वतंत्र नहीं है कोई जीव, फिर तो कोई कर्म फल भोगे ही ना। अगर स्वतंत्र हो, हाँ मर्डर भी करेंगे और फल भी नहीं भोगेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान कर्म फल भोगवाते हैं, भगवत प्राप्ति के बाद भी सबको भोगना पड़ेगा। जिसके मामा श्री कृष्ण भगवान, पिता अर्जुन गीता ज्ञानी, ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, वो उत्तरा 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया। न श्री कृष्ण ने बचाया, न अर्जुन ने बचाया, न वेद व्यास ने बचाया। जीव कर्म के अधीन है। श्वेताश्वतरोपनिषद कह रहा है